छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वही बता दें कि ईडी की चार्जशीट में हैरान करने वाला खुलासा किया गया है। कांग्रेस कार्यालय जो पैसे हैं वो पहुंचाए जाते थे, कार्टून में भरकर राजीव भवन तक पैसा पहुंचता था। ईडी ने ऐसा कहा है, हर महीने 40 कार्टून में भरकर पैसा पहुंचाया जाता था। 3 साल में 960 करोड़ रुपए राजीव भवन तक पहुंचाए गए। वहीं देवेंद्र डडसेना के पास ये पैसा पहुंचाया जाता था। अनवर ढेबर का मैनेजर ये पैसे पहुंचाता था। रामगोपाल अग्रवाल को भी ये पैसा दिया जाता था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी, जहां ईडी की चार्जशीट में हैरान कर देने वाला खुलासा किया गया है। ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया है कि कांग्रेस कार्यालय ये जो पैसे थे शराब घोटाले के वो पहुंचाया जाता था और कार्टून में भरकर राजीव भवन तक ये पैसे पहुंचाए जाते थे। हर महीने 40 कार्टून में भरकर राजीव भवन तक ये पैसा पहुंचता था और 3 साल में 960 करोड़ रुपए राजीव भवन तक पहुंचाए गए। देवेंद्र डडसेना के पास पैसा पहुंचाया गया और वहीं अनवर ढेबर का मैनेजर ये पैसे पहुंचाया करता था। रामगोपाल अग्रवाल को भी पैसा दिया जाता था। तो शराब घोटाले मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में आरोपियों से पूछताछ जारी है और ईडी लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। पूछताछ के जरिए एक एक कड़ी को खंगाला जा रहा है, एक एक कड़ी की जांच की जा रही है। और ऐसे में जब ईडी ने शराब घोटाले मामले को लेकर चार्जशीट पेश की तो चार्जशीट पेश करने के बाद एक बड़ा खुलासा किया गया है। कांग्रेस कार्यालय जो पैसा है वो पहुंचाया जाता था। ईडी ने बताया है कि शराब घोटाले का जो पैसा है वो सीधे कांग्रेस कार्यालय कार्टून में भरकर पहुंचाया जाता था। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ईडी ने बताया कि शराब घोटाले से मिला पैसा कार्टून में भरकर रायपुर के कांग्रेस कार्यालय में हर महीने पहुंचाया जाता था। अनवर ढेबर का मैनेजर हर महीने 10 कार्टून में जो पैसे हैं वो करोड़ों रुपए कांग्रेस कार्यालय में भरकर पहुंचाता था और हर महीने 4 बार 40 कार्टून पैसे पहुंचाए जाते थे, जिन्हें पहले कांग्रेस कार्यालय के कर्मचारी देवेंद्र डडसेना के पास पहुंचाया जाता और उसे फिर कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को भेज दिया जाता था। ईडी ने बताया है कि हर कार्टून में 1 करोड़ रुपए होते थे और इस हिसाब से 3 साल के अंदर कांग्रेस कार्यालय में शराब घोटाले से 960 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। ईडी की चार्जशीट में शराब घोटाले के पैसे की कैसे बंदरबाट की गई है, इसे भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा देते हैं। शराब घोटाले में पैसे को कब और कैसे कहां पहुंचाया गया वो भी आपको समझा देते हैं। तो शराब घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा हुआ है। राजीव भवन ये जो शराब घोटाले का पैसा था वो जाता था। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो कांग्रेस कार्यालय है वहां इन पैसों को पहुंचाया जाता था। हर महीने कार्टून में भरकर ये पैसे जाते थे। कार्टून एक तैयार किया गया था जिसमें हर महीने 4 बार 40 कार्टून पैसे जो है वो पहुंचाए जाते थे और हर कार्टून में करीब 1 करोड़ रुपए यानी कि 40 करोड़ रुपए महीने यहां राजीव भवन तक पहुंचाए जाते थे। अनवर ढेबर का मैनेजर इन पैसों को पहुंचाने का काम किया करता था और पैसों का बंदरबाट किया करता था। 3 साल में 960 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। और वहीं रामगोपाल अग्रवाल की बात की जाए तो रामगोपाल अग्रवाल तक ये पूरे 960 करोड़ रुपए पहुंचे हैं और 100 करोड़ के श्रीवास्तव को भी दिए गए हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो शराब घोटाले मामले में ईडी के खुलासे के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि शराब घोटाले के पैसे की बंदरबाट कैसे हुई है ये सब जानते हैं। घोटालेबाज सरकार की वजह से अच्छे अधिकारी भी फंस गए और कांग्रेस सरकार ने घोटाले के लिए पूरी व्यवस्था को ही झोंक दिया था। ईडी की जांच है, ईडी वाले बताएंगे। मैं भी पढ़ा हूँ, जैसा सुना हूँ इस विषय को, ऐसा ऐसा हुआ है करके। देखिए, भयंकरतम शराब घोटाला हुआ है ये तो सब जानते हैं और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही है बातें। देखिए, छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति को ये एहसास हो रहा था कि शराब घोटाला हो रहा है। शराब दुकानों में 2 काउंटर बनाकर लूट की जा रही है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटने का काम हुआ शराब घोटाला के नाम से, ईडी जांच कर रही है। जहां जहां पर भी संलिप्तता मिलेगी
निश्चित रूप से ईडी कार्यवाही करेगी और ये गंभीर मामला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। खोमन, शराब घोटाले मामले में जांच जारी है और ऐसे में ईडी ने चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा किया है कि जो पैसे हैं वो कांग्रेस भवन तक पहुंचाए जाते थे और 3 साल में 960 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए महिमा, जब से ये शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है, परत दर परत जो है वो सच सामने आते जा रहा है। और जिस तरीके से बॉक्स में पैसे पहुंचाने की बात सामने आई है, जो ईडी ने जांच रिपोर्ट में बताई है, ईडी में जो पेश किया है उस पर जो बताया, जिस तरीके से उस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है। इस पर जो है आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो जेल के अंदर जाने वाले। तो समझा जा सकता है आने वाले दिनों में जब ईडी की जांच, जब बीओडब्ल्यू की जांच आगे बढ़ेगी तो और भी ऐसे खुलासे जो है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल खोमन, तो जांच जारी है और जांच के बाद अब और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।